गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए परसेंटेज जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि परसेंटेज चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हमने देखा, उसके अलावा कैसे हम लोग परसेंटेज को यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उसके अलावा बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इसकी और वर्ड प्रॉब्लम किस तरह की बन सकती है इस चैप्टर के अंदर, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा परसेंटेज से रिलेटेड। लेकिन अगर किसी ने अभी ज्वाइन किया है और अभी सेकंड वीडियो अटेंड कर रहा है तो पहले अगर वो एक रिव्यू ले ले फर्स्ट वीडियो का तो उसे आइडिया लग जाएगा कि परसेंटेज में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। और फिर हम आज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसी प्रैक्टिस सेट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं 30% ऑफ 400। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो हम प्रैक्टिस सेट में लेने वाले हैं मे बी हम 8 to 10 क्वेश्चंस कर पाएं, जितने हो पाएंगे हमसे, ठीक है ना, एक शॉर्ट वीडियो में। देखिए हमारे पास 30% ऑफ 400 निकालना है और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां हमें परसेंटेज को वैल्यू में चेंज करना होगा और वर्ड प्रॉब्लम आएंगी। इनको थोड़ा और इजी बनाने के लिए हमें कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शंस में याद रख लेना चाहिए, या हमें कन्वर्ट करना तो आता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के जस्ट डिवाइड बाय 100। लेकिन फिर भी कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट या रेगुलर पूछे जाने वाले कुछ परसेंटेज हैं जिनको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज हमने लिखा और ये हो गए फ्रैक्शंस। इनको आप लिख लीजिएगा या थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। लाइक अगर मैं 2% लिखता हूँ तो इसे फ्रैक्शन में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इट्स 1/50। इसी तरह से अगर हमारे पास 4% है तो 4% को हम डायरेक्टली चेंज करेंगे फ्रैक्शन में डिवाइड बाय 100 करके, तो सिंप्लीफाई करके ये आएगा 1/25। इनको अगर मेमोराइज कर लिया जाए तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह से करने पर टाइम सेविंग हो जाती है हमारे लिए। 5% इज एक्चुअली 5/100, बट हम कैंसिल आउट करेंगे देन सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा 1/20। ऐसे में हमारे पास आउट ऑफ टोटल नंबर 25 से डिविजिबल है, 20 से डिविजिबल है, तो डायरेक्टली आंसर हम निकाल सकते हैं। 5% के अलावा 10% पे आ जाते हैं, वैसे 8% भी कर सकते हैं, बट चलिए 8% अगर हम करें तो इट इज 2/25। then 10% is actually 1/10। 20% 20/100 it is 1/5, 1/5। 25% इसको लिख सकते हैं हम 1/4। इन द सेम वे कुछ और भी फ्रैक्शंस में यहाँ इंक्लूड कर रहा हूं। 40% which is actually 2/5। 50% which is half and so on। अगर हम और आगे जाएं तो 75% is 3/4 and 80% पे अगर हम बढ़ेंगे आगे 80%, तो बेटा 80% को आप चेंज करोगे 80% फिर भी बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं 4/5। ओके बेटा, ये जो हमारे पास परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने ये तरीका ढूंढा है। वैसे तो जैसा कल समझ ही रहे थे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के जस्ट डिवाइड बाय 100 करेंगे, लेकिन ये कुछ की पॉइंट्स हमारे पास है जहां पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर हम डायरेक्टली मेमोराइज कर लें या ध्यान रख लें तो हमारी कैलकुलेशन फास्टर हो जाएगी, काफी फास्ट हो जाएगी। हम ध्यान रख लें कि 2% 1/50 होता है, ठीक है ना। अगर हम 10% कर रहे हैं तो इट इज 1/10। 5% मीन्स 1/20। 4% मीन्स 4/100, 1/25। 50% मीन्स हाफ। 75% इज 3 part out of 4, 3/4। 80% इज 4 part out of 5, 4/5 एंड सो ऑन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये 30% है, 30% 3/10 डायरेक्टली मैं इसको जैसा है वैसे ही करूंगा।
ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहूँगा इसमें। इट्स 30%, तो 30% मीन्स आउट ऑफ 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 400। इफ इट इज 30% ऑफ 400, so simply हम देखते हैं 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 4, द आंसर इज 120। तो आप ऑप्शन सी पे टिक करेंगे और आप आगे जा सकते हैं इसके बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 50% ऑफ 500 जो हमारे पास है, 50% ऑफ 500, 50% मीन्स हाफ। जैसे हमने देखा अभी, अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं हाफ ऑफ 500, 50% को फ्रैक्शन में हमने समझा कि इसका मतलब होता है हाफ। अब 500 का हाफ तो माइंड में भी कर सकते हैं, हाफ ऑफ 500 is actually 250, so you can directly take the answer, option is D, and that's it, very simple. Okay, next simple questions है। Now third question, it's 5% of 200 plus 10% of rupees 100। हमें इसे कैलकुलेट करके ऑप्शन बताना है। 5% जैसे कि हमने देखा था, 5% को फ्रैक्शन में चेंज करना अगर हम जानते हैं तो 5% इज एक्चुअली, अगर आप सीधा लिखना चाहते हो तो लिख के भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली करना चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 5% इज 1/20। ओके, अगर आपको पता है 1/20 ऑफ 200, यही आएगा ये 5%। 10% इज 1/10, अगर हम फ्रैक्शन में लिखें ऑफ 100 रुपीज। सो 1/20 आप 100 का करोगे तो ऑब्वियसली बात है 0 से 0 कैंसिल होगा एंड यू विल गेट जस्ट 10 रुपीज। 20 10s are 200। और इसी तरह से 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे देन इट इज 10 + 10। सो 10 + 10 इज एक्चुअली 20 रुपीज। तो हमें 20 मिल जाएगा डायरेक्टली, हमें ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 5% मीन्स 1/20 ऑफ 200 रुपीज। 10% को फ्रैक्शन में अगर हमें पता है इट्स 1/10 ऑफ 100, इट्स जस्ट 10 रुपीज। 10 + 10 20। ऑप्शन बी इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इसी में ही बेसिक क्वेश्चन के बाद हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स इन स्कूल, अगर हमारे पास स्कूल में 800 स्टूडेंट्स हैं एंड 30% आर गर्ल्स, इनमें 30% लड़कियां हैं, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। हम 30% को 3/10 भी लिख सकते हैं। ओके, फिर भी हम अगर पूरा लिख रहे हैं 30% ऑफ 800, एक स्कूल में 800 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 30% लड़कियां हैं, तो 30% जब हम निकालेंगे सो 0 से बेटा 0 कैंसिल आउट कर देंगे, एक 0 से एक और 0 कैंसिल आउट कर देंगे, देन इट इज 30 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 8 3s are 24 एंड द आंसर इज 240 गर्ल्स। जैसा आपको पहले बताया गया था, जैसे ही आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आता है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर खुद ट्राई करें, फिर देखें हम कैसे कर रहे हैं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ हर मनी, अ लेडी हैज 93 रुपीज लेफ्ट। हाउ मच हैड शी फर्स्ट। इनिशियली लेडी के पास कितने रुपीज होंगे अगर हमें बताना है तो फिर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड। परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड डायरेक्टली लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड या परसेंटेज स्पेंड। 69% स्पेंड करने के बाद जो परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट है, परसेंटेज लेफ्ट अगर हम बात करें तो टोटल परसेंटेज इज 100। 100 में से आप 69% माइनस करेंगे। 100 में जैसे ही आप 69% माइनस करेंगे देन 31% इज लेफ्ट। करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास जो परसेंटेज बची है 31%, उसी से हम निकाल लें डायरेक्टली। 31% जो पैसा बचा है परसेंटेज में वो 31% है, जिसकी वैल्यू 93 के बराबर है। आप इससे 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% कितना होगा फिर एक्चुअली ओवरऑल अमाउंट जो हमारे पास होगा दैट इज 100%। एक तरीका तो यह है करने का। 1% निकालने के लिए हम जस्ट 93 को 31 से डिवाइड करेंगे एंड 31 3s are 93, तो हमारे पास 3 आ जाएगा रुपीस, या हम जो भी बोले। इसी से अगर हमें 100% निकालनी है, जो टोटल वैल्यू होगी लेडी के पास वो आ जाएगी आपके पास
3 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू गेट द आंसर। एक तरीका तो ये है, इससे अगर आप समझ पाएंगे तो आप डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड, जो पैसा खर्च किया गया है 69% है, और परसेंटेज में जो मनी बचा है वो 100 में से आप 69 माइनस कर देंगे। ओवरऑल मनी इज 100%, 100 माइनस 69 31%। तो 31% जो पैसा हमारे पास बचा है वो 93 रुपीज के बराबर है, विच इज इक्वल टू 31%। इससे आप 1% फाइंड आउट करेंगे, देन 100% जो टोटल वैल्यू है हमारे पास मनी की वो हम निकाल देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 100 300। दूसरी तरह से भी यहाँ निकाला जा सकता है, अगर हम लेट ऐसा मान के चलते हैं द अमाउंट ऑफ मनी लेट लेडी हैव x रुपीज एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में हमारे पास उनके पास x रुपीज थे, अगर हम ऐसा मान लें तो 31% जो हमारे पास है ऑफ x, जो पैसा बचा है 31% ओवरऑल वैल्यू का x का, वो हमारे पास 93 के बराबर है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, और इट्स 31% ऑफ x इज इक्वल टू 93। अब इसे सॉल्व करेंगे आप ट्रेडिशनल लेवल पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड में जो 100 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में 31 है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। 31 3 are 93 एंड x इज इक्वल टू 300। दोनों में से जिस भी तरह से आपको समझ में आए आप कर सकते हैं। योर आंसर इज ऑप्शन डी 300। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉय गेट 25 मार्क्स आउट ऑफ 80। एक बॉय के 25 मार्क्स हैं 80 में से, उसके बावजूद वो हमारे पास 15 मार्क्स से फेल हो रहा है। हमें बताना है परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कितना होगा। जैसा कि मैंने कहा अ बॉय गेट 25 मार्क्स आउट ऑफ 80 एंड दिस बॉय फेल बाय 15 मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स मैं फाइंड आउट कर लेता हूं पहले बड़े आराम से। तो यहां पे पासिंग मार्क्स जो हमारे पास है, पासिंग मार्क्स एक बच्चे के 25 मार्क्स है, लेकिन वो 15 मार्क्स से फेल हो गया। अगर उसे हम 15 मार्क्स और दे दें या जोड़ दें तो हमारे पास पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। 25 मार्क्स आने पर वो 15 मार्क्स से फेल हो गया, उसे 15 मार्क्स और मिल जाएंगे तो उसके 40 मार्क्स आ जाएंगे और वो पास हो जाएगा। तो यही हमारे पास पासिंग मार्क्स। अब मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उसी टेस्ट में। ओके, मैक्सिमम मार्क्स है हमारे पास 80, और बस हमें ही परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। परसेंटेज निकलती कैसे है, पहले हम लेंगे पासिंग मार्क्स को रखेंगे न्यूमरेटर में, और आउट ऑफ टोटल मार्क्स को रखेंगे डिनोमिनेटर में। मार्क्स आए हैं 40 आउट ऑफ 80 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। सो जैसे कि हमें नजर आ रहा है 40 2s are 80, तो ये आपका आएगा 100 का हाफ। अब 100 का हाफ होता है आपके पास 50, सो पासिंग परसेंटेज इज 50%। ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई थिंक इजी क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। एक स्टूडेंट के 25 मार्क्स आ रहे हैं एक बॉय के, और वो 15 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो 25 मार्क्स में आपने 15 मार्क्स ऐड कर दिए तो 40 मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स आपके आ गए। मैक्सिमम मार्क्स 80 है। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है पासिंग मार्क्स की तो मार्क्स यू ऑब्टेन्ड वो ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही आपके स्कूल में आने वाले जो मार्क्स हैं ओवरऑल सब्जेक्ट के किसी भी पीरियोडिक एग्जामिनेशन के, आप बैठे बैठे निकाल सकते हैं। अभी जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो ऊपर, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपकी परसेंटेज भी निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पे पासिंग मार्क्स 40 थे इसलिए हमने यहाँ पे जो परसेंटेज निकाली है वो पासिंग मार्क्स की परसेंटेज है, और आपका जो स्कोर है उसकी परसेंटेज भी इसी तरह से निकल सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Now question number 7. A shirt originally priced at 280 is reduced to 270. What is percentage decrease? जैसा कि हमने कल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए फॉर्मूले समझे थे, परसेंटेज डिक्रीज की ही बात करें क्योंकि ये क्वेश्चन डिक्रीज से रिलेटेड है। तो परसेंटेज डिक्रीज के लिए डिक्रीज इन वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू कितनी गिरी है वो अगर हम न्यूमरेटर में रखें एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, उसे डिवाइड कर दें ओरिजिनल वैल्यू में से, अब एक फ्रैक्शन बन जाएगा यहाँ से, और जस्ट
इसकी परसेंटेज निकालने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें। परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है तो इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऊपर रखी जाए, ओके, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू नीचे, फ्रैक्शन बनने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है। शर्ट जिसकी ओरिजिनल प्राइस हमारे पास, ओरिजिनल वैल्यू मैं लिख देता हूं, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट, जो ओरिजिनल प्राइस है हमारे पास शर्ट का, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट या ओरिजिनल प्राइस ही लिखूं, इट्स एक्चुअली 280 रुपीज, ओके। अब वो रिड्यूस होकर 270 हो गई है तो डिक्रीज इन वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी घटी है, डिक्रीज इन वैल्यू 280 से घट के, 280 से घट के ये 270 पे आ गई है। तो कितनी रुपीस वैल्यू घटी है, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें या हम ऐसे लिखना चाहें 280 माइनस 270, एग्जाम में हम प्रेफर करेंगे आप डायरेक्ट ही लिखें, अभी समझाते हुए कर रहे हैं तो इसलिए डिटेल में जा रहे हैं। ओरिजिनल प्राइस 280, डिक्रीज इन वैल्यू 280 में से 270 माइनस करेंगे 10 रुपीज, और अगर हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, ऊपर फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज डिक्रीज इन कॉस्ट या परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू, सो इट्स डिक्रीज इन वैल्यू जो कि 10 है, ओरिजिनल वैल्यू जो कि 280 थी, मल्टीप्लाई बाय 100%। आराम से कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 आपने कैंसिल आउट किया एंड देन आपके पास आया 100 बाय 10 10 100 बाय 28% से भी कैंसिल आउट करेंगे आप, ओके। 4 से घट सकता है ये, 4 7 28, 4 2 8, 4 5 20, इट्स 25 बाय 7%। इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं, 3 7 21, 3 होल 4 बाय 7%। ऑप्शन में ये आंसर आपको मेंशन नहीं नजर आ रहा है, लेकिन द करेक्ट आंसर यही रहेगा आपका 3 होल 4 बाय 7, ओके। मैं एक ऑप्शन को इम्प्रोवाइज करके चेंज कर देता हूं, डी ऑप्शन, इट्स एक्चुअली 3 होल 4 बाय 7%, विच इज अवर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है और आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ सॉल्यूशन। Smith's monthly salary was rupees 25,000. Find his salary now after an increase of 20%. स्मिथ की मंथली सैलरी 25,000 है, हमें बताना है उसकी सैलरी कितनी होगी आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 20%। अगर सैलरी में 20% का इंक्रीज आया है तो उसकी सैलरी कितनी होगी। यहाँ पे हम सीधा मान सकते हैं कि उसकी जो पहले सैलरी थी वो 100% थी, हम 120% डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या थोड़ा सा आराम से निकालना चाहे तो पहले 20% निकाल दें और ओरिजिनल सैलरी में ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं इसको भी, ओके। हमारे पास जो सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी हम लिख सकते हैं, या एक स्टार्टिंग सैलरी, जो ओरिजिनल सैलरी हमारे पास थी स्टार्टिंग में ऑफ मिस्टर स्मिथ, वो आपके पास है 25,000 रुपीज। इंक्रीज कितने का है, 20% का। सो इंक्रीज इन सैलरी, जो सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज इन सैलरी वो आया है 20% का। मैंने आपको कहा था 20% को डायरेक्टली फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, 20% मीन्स एक्चुअली 1/5, तो 20% इज एक्चुअली 1/5, अगर आपको पता है तो इट्स 1/5 ऑफ 25,000 रुपीज, 1/5 ऑफ 25,000, 5 5 25, सो इट्स 5,000 रुपीज। तो नाउ जो अभी प्रेजेंट सैलरी हमारे पास होगी आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 20%, 20% के इंक्रीमेंट के बाद जो प्रेजेंट सैलरी हमारे पास होगी वो सिंपली 25,000 प्लस 5,000 दोनों को ऐड करके आएगी। 25,000 प्लस 5,000 इज एक्चुअली इक्वल टू 30,000 रुपीज। ये हमारे पास सैलरी आ जाएगी। देख सकते हैं आप, ओरिजिनल सैलरी मिस्टर स्मिथ की 25,000 थी, लेकिन हमें बताना है सैलरी कितनी हो जाएगी आफ्टर इंक्रीज ऑफ 20%, बट 20% इज डायरेक्टली इन फ्रैक्शन 1/5, तो हमने 1/5 किया 25,000 का एंड 1/5 होगा 5,000, दोनों को ऐड कर देंगे हम, ओरिजिनल सैलरी और जो हमारे पास 20% में निकाला है उसे ऐड करेंगे, देन द प्रेजेंट सैलरी इज 30,000। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 9th, अ cask containing 425 liters lost 80% बाय लीकेज। एक कास्क हमारे पास है जिसमें 425 लीटर्स लिक्विड है, और देखा जाए उसमें से 425 लीटर्स में से
हमारे पास 8% जो है वो लीकेज की वजह से गिर गया है या लीक हो गया है। 8% अगर लीकेज हमारे पास है तो कितना बचेगा, परसेंटेज ऑफ लीटर्स लेफ्ट। सबसे पहले निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ लीटर्स लेफ्ट। 8% लीक होने के बाद परसेंटेज ऑफ लीटर्स लेफ्ट जो कास्ट में हमारा बचेगा, इट्स 100 में से हम 8% माइनस कर देंगे, 100% माइनस 8%, ये आ जाएगा आपका 92%। ओके, अब ये 92% आपने लिया है। ओके, हमें निकालना है अमाउंट लीटर्स लेफ्ट इन द टास्क, लीटर्स, अमाउंट ऑफ लीटर्स लेफ्ट इन द टास्क में कितना लीटर सॉल्यूशन बचा है, हुआ है आपका 92% ऑफ टोटल। 92% ऑफ व्हाट, इट्स 425 लीटर्स। 92% इट्स 92 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 425। आराम से सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं पहले, 5 2 10, 5 0 0, 5 8 40, 5 5 25, देन अगेन 5 4 20, 5 1 5, 5 7 35। ओके, नाउ इट्स 92 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 17। आई थिंक ये 4 से भी कैंसिल आउट हो सकता है। 4 2 8, कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी पड़ेगी। 4 2 8, 4 3 12, नाउ इट्स 23 मल्टीप्लाई बाय 17 लीटर। 17 3 51, 17 2 34 प्लस 5, 391 लीटर। 391 लीटर इज आवर आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एक कास्क में हमारे पास 425 लीटर का सॉल्यूशन था, जिसमें से 8% लीकेज की वजह से ड्रॉप हो चुका है, और जो बचा है परसेंटेज ऑफ लीटर्स लेफ्ट, यही है आपके पास परसेंटेज ऑफ लीटर्स लेफ्ट, इट्स 100 माइनस 8, लीकेज हमने हटा दिया, 92% लीटर्स लेफ्ट इन द कास्ट में कितना लीटर हमारे पास सॉल्यूशन बचा है, इट्स 82% ऑफ 425। तो फ्रैक्शन में चेंज करना उतना आसान नहीं था। आराम से सॉल्विंग हमने करी, सॉल्विंग करने के बाद जहां तक आप कैंसिल कर पाओगे वहां तक आप कैंसिल आउट करेंगे। कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी रखना। 391 लीटर हमारा आंसर आ चुका है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कुछ क्वेश्चंस। हमारे प्रैक्टिस सेट में 9 क्वेश्चंस लिए हैं, रिमेनिंग 6 क्वेश्चन अपने इस प्रैक्टिस सेट के हम लोग कल करेंगे। फिर देखते हैं आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू।